अच्छा पूजा, क्या रीज़न रही कि जो भी आपके फैंस थे आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाए, पूरी तरह से मतलब आप हैं क्या वो उनको पता नहीं चल पाया, रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये था कि 2 दिन के अंदर मुझे सही लगा। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गेम है, मुझे ऐसे यहाँ से ये कुछ बोला जा रहा है, फिर वहाँ से कुछ बोला जा रहा है, तो वो एक जोन में मैं चली गई कि अच्छा ये कर रहा है, अच्छा इसका ये गेम प्लान है, तो मैं वो समझने में ही चली गई। तो मैं अपना रियल सेल्फ में खो गई एकदम से, और वो सिचुएशन में ऐसे डाल दिया गया मुझको कि वो किसी को भी डाल दिया जाए तो वो उसी जोन में चला जाएगा, क्योंकि मैं कुछ सोच कर नहीं गई थी, स्ट्रैटेजी बना कर नहीं गई थी, तो वो उसमें मैं इवॉल्व होती चली गई समझने में लोगों को कि क्या है ये सीरियस में। तो वो रियल पूजा कहीं ना कहीं खो गई उन दिनों में, जो कि कहीं ना कहीं लैक रहा, और शायद मैं इसी वजह से बाहर हुआ। ओके। अच्छा, घर पे जितने भी लोग हैं आपको क्या लगता है कौन रियल है और कौन फेक है? ज़्यादातर लोग फेक हैं, क्योंकि अगर रियल होते तो उन पर भी इतना ही असर होता जितना मुझ पर हो रहा था, और वो अपनी रियल सेल्फ भूल जाते। तो वो कुछ सोच कर आए हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा कुछ है, तो वो उस जोन में है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। बस वो अपने गेम प्लान में लगे हुए हैं, अपने प्लानिंग करने में, इसको निकालना है, या ये वीक है इसकी ये कमज़ोरी पकड़ो या कुछ। सो ये सब हो रहा है वहाँ पे, और आई थिंक रियल तो शायद मैं ही थी वहाँ पर। ओके। अच्छा, जब आप कन्फेशन रूम में गई थी और बिग बॉस ने आपको मतलब ऐसा कहा था कि दोनों में से एक आप सेफ हो सकते हो और एक को आपको घर से बेघर करना है, तो आपने अपने से कहा कि मैं आर्शी को बचाऊंगी, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप आर्शी के लिए बाहर हुई हैं? हाँ, शायद हो सकता है ऐसा, और ऐसा कुछ नहीं कि आर्शी की वजह से मैं गई हूँ, वो तो पब्लिक ने मुझे कम वोट दिया है, तो मैं इसलिए बाहर आई हूँ। और आर्शी कहीं ना कहीं गेम में रहना चाहती थी, और मेरी कुछ अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको बुरा लगे, या उन्होंने अपना नाम एक बार भी नहीं लिया, उन्होंने कहा आपको जैसा ठीक लगे। और उन्हें पता, उसी समय हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी कि अगर ऐसा होता जो हाथ छोड़ने वाला टास्क था, तो मैंने कहा था कि आप मेरा हाथ छोड़ देना। तो जैसे हम अंदर गए तो बिल्कुल शॉर्ट था कि मैं अपना नाम ही लूँगी, चाहे मुझे निकाल दिया जाए, कोई बात नहीं। ओके। काफ़ी अच्छी एक पर्सनालिटी निकल के आई जब आपने उनको सेव किया। अच्छा, घर में आपके लव एंगल बनाए जा रहे थे लव के साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश की जा रही थी मुझे उस जोन में डालने की कि कपल बना लो तो आप ज़्यादा चलोगे, या जो भी है, या ये कर लो या ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपनी रियल फेक नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ फेक हो रहा है, फेक हो रहा है, फेक हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं भरता जाता है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर रियल होता तो मैं ज़रूर करती, लेकिन ऐसा रियल में कुछ नहीं था, और लव की तरफ से भी कुछ नहीं था। ओके। अच्छा, आपकी अगर रियल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं आपने सव्यसाची से ये कन्फ्रेंस किया था कि अब्रॉड में कोई है जो उसको आप काफ़ी पसंद करती हैं और उनके साथ एक रैप भी बनाना चाहती हैं, तो कौन है, थोड़ा उनके बारे में कुछ बताएंगी? जी, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ऐसी बातें निकल के आई, तो मैंने कहा था, मेरा एक फ्रेंड रहता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि रैप बनाना चाहती हूँ। हाँ, हम बात करते हैं नॉर्मल। ओके, लाइक इन फ्यूचर हम आपको उनके साथ देखेंगे काइंड ऑफ? इन फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ओके। अच्छा, आपको कौन लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बिग बॉस के इस बार 11 के विनर हो सकते हैं? हितेन तेजवानी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्मार्ट प्लेयर हैं, फन भी देते हैं, और डिप्लोमेटिक तरीके से खेलते हैं, अपना काम भी करा लेते हैं, और पता भी नहीं चलता कि उन्होंने काम कराया है, तो वो काम कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वो बिना कन्विंस करे भी कन्विंस करना इंसान को, दिमाग उसका चलाना, ऐसा कुछ करते हैं। ओके। अच्छा, शिल्पा शिंदे और विकास की लड़ाई इस बार घर में काफ़ी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कि शिल्पा शिंदे जानबूझ के व्यूवर्स को मतलब व्यूवर्स के अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है कि रियल में ऐसा कुछ है? क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली वो एक एक्टर है बहुत अच्छी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिख रही है, लोगों को भी पता चल रहा है, तो सलमान जी ने भी बोला ये कि कुछ और ट्राई कीजिए, या थोड़ा कम रखिए उस चीज़ को। एकदम से उनको पता नहीं चलता कि कितना करना है वो एक्ट, या अगर सच में है तो लिमिट में रखिए। और मुझे नहीं लगता कि हम अगर किसी से लड़ाई करते हैं तो 2 मिनट बाद उससे सॉर्ट हो सकता है, मुझे नहीं लगता। और अगर पहले की अगर कोई रंजिश है तो मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। कोई करेक्टर जैसे शिल्पा जी हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे उनको फ्लिप बोला जाता था अंदर, तो मुझे वो बात समझ में आई कि क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो अपना एकदम से करेक्टर चेंज कर लेती हैं, जो रियल में नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, जैसे कि घर पे जितने भी लोग हैं, आप बोल रही हैं कि आर्शी खान आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बाहर आप निकल गई हैं
तो इसके बाद आप किससे किससे रिलेशन रखना चाहेंगे, बाहर मिलना चाहेंगे? इसके बाद जो बाहर निकलेंगे या 3 महीने बाद जो भी है, जो मुझसे रिलेशन रखना चाहेगा मैं उससे रहना चाहूँगी। ओके, फाइनली अपने व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहोगे? व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए और थैंक यू मुझे बाहर निकालने के लिए और थैंक यू मुझे सेव करने के लिए उस जोन से जिसमें मैं इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि मुझे ये नहीं पता चला कि पूजा कहाँ चली गई और क्या मैं वो बन गई थी, मुझे खुद नहीं समझ आया। और थैंक यू मुझे सेव करने के लिए। लहरे को 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, सो बेस्ट विशेस और कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।